बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद बिशारत लोधी में आज हम एक सूबाई हल्का हल्का PP31 का तजिया पेश करेंगे। PP31 टांडा कड़ियावाला पर मुश्तमिल है। इसमें दीगर देहात भी शामिल हैं और तजिया करेंगे। हमारे साथ मारूफ सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जनाब शमशाद चौधरी साहब मौजूद हैं। शमशाद साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शमशा साहब, आगाज़ करते हैं कि ये टांडा कड़ियावाला के अलावा ये हल्का किन देहात पर मुश्तमिल है, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके हमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब बिशारत लोधी साहब, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। सर, PP31 जो पहले PP28 था, उससे पहले PP108 था। ये बेसिकली कड़ियावाला और थाना टांडा के दो थानों की देहात पर मुश्तमिल है। अब इसमें कुछ देहात जो हैं वो दौलत नगर के भी हैं और कुछ जो है वो फतेहपुर साइड के भी हैं। तो मजमूई तौर पर ये हल्का जो है वो थाना टांडा और कड़ियावाला का ही जाना जाता है। तो इसमें जो अब तक के उम्मीदवार सामने आए हैं, कुछ तो ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं, नवाबजादा ग्रुप और चौधरी बरादरान का, चौधरी वजाहत हुसैन का ग्रुप है। उसके अलावा कौन कौन से हैं और उनकी तरफ से कौन से उम्मीदवार नामजद किए गए हैं? नामजदगी तो हम ज़ाहिर जो पिछले इलेक्शन का एक अधूरा सा प्रोसेस था और उसी से अखज़ करेंगे। आगे तो चलकर टिकट का फैसले फिर दोबारा शायद हों। तो अब तक जो उम्मीदवार सामने आए हैं, नुमाया उम्मीदवार, वो कौन कौन से हैं? जी लोधी साहब, नुमाया उम्मीदवार बेसिकली दोनों ग्रुप से ही हैं, नवाबजादा खानदान और चौधरी बरादरान के ग्रुप से। नवाबजादा खानदान से नवाबजादा हैदर मेहदी साहब उम्मीदवार हैं, जो इसी हल्का से 2008 का इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ चौधरी बरादरान की तरफ से जो है वो पहले साबिक तहसील आजम चौधरी शाहनवाज अजनाला के बेटे डॉक्टर शाहनवाज को PTI का टिकट दिलवाया गया था, लेकिन साबिक जो MP हैं 2 दफ़ा चौधरी खालिद असद गुराल, उन्होंने चूंकि इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने का ऐलान पहले से कर दिया था, तो उनको एक बड़े ग्रुप की इस दफ़ा हमायत हासिल थी। अगर जो है ना इसी हल्का से कुछ ग्रुप जो है वो आज़ाद कैंडिडेट की या टिकट के असूल के लिए काबिज कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने और खालिद असद गुराल ने ज़बरदस्त स्टैंड लिया। और मैंने जब से सहाफ़त को ज्वाइन किया है, देखा है, पहली दफ़ा मैंने चौधरी वजाहत हुसैन को बैक एंड पे जाते हुए देखा है कि वो अपने हल्का की आवाम या जो नाजमीन या चेयरमैन थे, उनकी राय को उन्होंने अहमियत दी और बिलाखिर उन्होंने खालिद असद गुराल को अपना कैंडिडेट नामजद किया। अब दूसरी सूरत हाल ये बन गई है कि साबिक जो MP है चौधरी शुजात नवाज, उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कुछ हल्कों में ये बात कहते हुए सुने गए हैं कि मैंने हर सूरत इलेक्शन लड़ना है और मैंने PTI की टिकट से इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो है चौधरी बरादरान और नवाबजादा खानदान की सूरत हाल। इसके अलावा जो है इसके जो चौधरी खालिद असगर गुराल हैं और जो चौधरी साद नवाज के बेटे हैं शाहनवाज, इन पर थोड़ा सा और तफसील से बात करेंगे, ज़रा उम्मीदवारों का पता चल जाए कि कौन कौन से उम्मीदवार इस वक्त तक सामने आए हैं। जी, इस वक्त तक जो है ना जमात इस्लामी के यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं 2-3 दफ़ा चौधरी रियाज हरड़ साहब। जमात इस्लामी ने इस दफ़ा नया खून जो है उसको शामिल किया है। चौधरी शहबाज एडवोकेट साहब हैं कुरी से। ठीक है। उन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और उन्होंने बाकायदा अपनी ये है कुरी शरीफ, कुरी या माड़ी उस साइड से हैं। या ये जो है बड़े एनर्जेटिक हैं। ठीक है। वो अपने इलाके में बड़ी तब्दीली चाहते हैं और अच्छी खासी कैंपेन जो उनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या? कभी कोई इलेक्शन लड़े हैं या अगर वो उन्होंने कुछ काम अगर कोई करवाए हो वहां के? नहीं, वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से वो बड़े एक्टिव हैं। ठीक है।
लेकिन पॉलिटिकली वो इससे पहले उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है। दूसरी जो है ना चौधरी सरवर साहब के भांजे हैं, ठीक है, चौधरी वलायतुल्लाह वैस, उन्होंने भी जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया हुआ है PP 31 से। उनका दावा है कि ये हमारे बड़ू का हल्का है, ठीक है, इस हल्का में हमारे बड़ू का तल्लक है, तो ये जो सीट है ये हमारी सीट बनती है। इस दफा वो भी कैंडिडेट है, अगरचे उन्होंने उतनी मौसर तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज नहीं किया, ताहम वो भी मुस्लिम लीग नून की जानब से टिकट के उम्मीदवार हैं। लेकिन जैसे कि दूसरी बताइएगा जानब क्या उन्हें किसी ग्रुप की हिमायत हासिल है हल्के के अंदर से, और चूंकि PMLN के नवाबजादा खानदान जो है उनके पास टिकट ऐसा लगता है कि वहीं जाएगी हैदर मेहदी साहब के पास, तो इन्हें क्या नवाबजादा ताहिर उल मुल्क या चौधरी आबिद रजा की हिमायत हासिल है? बेसिकली जब से चौधरी आबिद रजा के साथ इनकी सुलह हुई है, तो चौधरी वलायतुल्लाह वैस जो है वो आबिद रजा के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। उन्होंने अपने हल्का में, अपनी यूनियन काउंसिल में बहुत ज्यादा तरक्याती काम करो, तो ये कहा जा सकता है कि उनको ना चौधरी आबिद रजा की हमायत हासिल है। दूसरी जानब एक कड़ियांवाला से मुकामी उम्मीदवार हैं अब्दुल हमीद भट्ट साहब, जिन्होंने 2013 में PTI की टिकट से इलेक्शन लड़ा था। वो PTI की टिकट से इस हल्का से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। उन्होंने भी बाकायदा अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया हुआ है। इनकी बेस तो ज्यादातर कड़ियांवाला के अंदर अब्दुल हमीद भट्ट साहब की। जी, इसी हल्का से तनवीर गोंदल साहब भी जो है वो भी उम्मीदवार हैं। ठीक है। तनवीर गोंदल साहब क्या इस हलके में नए आए हैं? क्योंकि इससे पहले तो वो जलालपुर PP 32 में इलेक्शन लड़े भी हैं और वहीं उनका तवज्जो का मरकज रहा है। लोग साहब, तनवीर गोंदल ने जो अपनी सियासत का आगाज किया था वो इसी हल्का से किया था, जो मौजूदा PP 31 है, इसी हल्का से, ठीक है। उन्होंने हल्का से सूबाई असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है और यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। बेसिकली क्योंकि उनका गांव इसी हल्का में आता है, तो यहाँ पर उनका अच्छा तल्लक है। और किसी पार्टी के टिकट मिलने की उम्मीद है उनकी? अभी तक तो नहीं, क्योंकि बाज पार्टी का पता चला है कि उनके साथ राब्ते में, लेकिन वो अभी तक किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो 1-2 दफा तजर्बा कर चुके हैं। पहले PMLN को छोड़ के PTI में गए, PTI को छोड़ के फिर काफ लीग में आए। मैं समझता हूँ कि वो उनका मिजाज जो है वो किसी सियासी जमात के साथ फिट नहीं हो रहा। मिजाज को डिफाइन करेंगे कि मिजाज क्या है जो किसी सियासी पार्टी के साथ फिट नहीं होता? मुस्लिम लीग नून के साथ तो वो काफी अरसा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ भी वो कह लें कि उन्होंने ना अपने जोरे बाजू के साथ तीनों मुस्लिम लीग को ज्वाइन किए रखा, ठीक है। वो असल में ना इलाकाई इजारादारी वडेरा शाही के खिलाफ है, ठीक है। तो हमारा जो हल्का है, इस हल्का में 2 ग्रुप का ही वोट है, ठीक है। नवाबजादों का वोट है और दूसरी जानब चौधरी बरादर का वोट है। चौधरी बरादरान और नवाबजादगान के अलावा यहाँ से किसी उम्मीदवार का कामयाब होना इतनी जल्दी मुमकिन नजर नहीं आता। ये जो तनवीर गोंदल साहब का आपने कहा है कि वो इजारादारी के खिलाफ हैं, तो क्या हल्के के अवाम मेजॉरिटी जो है वो इस इजारादारी की हामी है या ग्रुपों में तकसीम है? नहीं, अभी तक तो वो ग्रुपों में ही तकसीम है, लेकिन लोधी साहब जो तब्दीली है ना, ठीक है, लोगों के मिजाज में, वो अब काफी हद तक आ चुकी है। जिसकी एक मिसाल चौधरी वजाहत हुसैन का जो है अपना फैसला बदलना हमारे सामने आया है। मैंने इससे पहले चौधरी वजाहत हुसैन साहब को अपना फैसला कभी बदलते हुए नहीं देखा। अच्छा, ये जो खालिद असगर गुराल साहब को जब ये इनकी रीयूनियन हुई है, चौधरी वजाहत साहब और चौधरी शुजात मिले हैं, तो इनकी रीयूनियन के नतीजे में जो टिकट है वो खालिद असगर गुराल साहब को मिला है। इससे पहले चौधरी वजाहत हुसैन ने नॉमिनेट किया था सादत नवाज के बेटे चौधरी शाह नवाज को। तो ये जो आपने कहा कि वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बैकफुट पे गए हैं, चौधरी जो खालिद गुराल हैं, इन्हें किन ग्रुप्स की हिमायत हासिल थी?
असल में ना नदीम साहब यहाँ पे ना मकामी तौर पर दो तीन ग्रुप्स हैं जो काफी अरसा से चौधरी ब्रादर के साथ चले आ रहे हैं। एक तो वो ग्रुप था जिसके जिनके बड़ों का चौधरी असद गुराल के साथ ताल्लुक था। जब उन्होंने चौधरी असद साहब ने चौधरी ब्रादर को ज्वाइन किया था तो इनके बड़ों ने भी उसी वक्त चौधरी जोहरले का साथ दिया था। वो तो उनके साथ तो जो है कुर्बतदारी या तल्लकदारी खालिद असद गुराल साहब की बनती थी। मेरे ख्याल में जो है ना इसमें ज्यादा इफेक्टिव रोल जो अदा किया है वो मलक लतीफ नंबरदार है टांडा। उनका चौधरी बजाज खान के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है। मुझे याद है कि 1997 के इलेक्शन में चौधरी बजाज हुसैन साहब पहली दफा इस हल्का में आए थे और उन्होंने 3 दिन तक टांडा में मलक लतीफ की रिहाइश पर क्याम किया था और यहाँ से अपनी कैंपेन जो है उसको आगे बढ़ाया। तो मलक लतीफ था, मलक लतीफ साहब थे, मास्टर रियाज साहब थे मंगरावाले वाले, ठीक है, चौधरी सान साहब है चेचियां के, ठीक है। इसी तरह बाकी हल्का से भी पीर काशिफ साहब, पीर काशिफ गौर साहब जिंदर शरीफ से, ठीक है, उनका बड़ा अच्छा एक अपना तल्लक है, अपने उनका जो है ना वोट बैंक है, ठीक है। उन्होंने भी पहले दिन से यही स्टैंड लिया था कि खालिद असद गुराल साहब को टिकट दी जाए। ठीक। तो इस तरह जो ये ग्रुप थे, ठीक है, नवीद जंगल थे साबिक नाज़िम, ठीक है, इसी तरह जो है वो बारी यूनी कौंसल से, ठीक है, मियां नदीम साहब थे। मतलब काफी लोगों ने मिलके जो है ना कैंपेन चलाई खालिद असद गुराल साहब की और यही लोग थे जिन्होंने स्टैंड लिया और चौधरी बजाज साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा। और ये शायद पहली दफ़ा हुआ हो कि चौधरी वजाहत हुसैन इनसे इख्तलाफ करने वाले खुलकर सामने आए हैं और खुलकर सामने न सिर्फ आए बल्कि उन्होंने अपना फैसला भी मनवाया। तो ये जो इनकी कुर्बत हाँ, हुई चौधरी खालिद गुराल साहब की चौधरी शुजात के साथ, ये कैसे हुई, इसका पस मंज़र क्या है? ये जो कुर्बत है वो कह लें, जब चौधरी बजाज साहब ने फैसला दिया ना अपना चौधरी साद नवाज साहब के बेटे के हक में, ठीक है, उसके रिएक्शन के तौर पर उन्होंने ना अपना चौधरी शुजात साहब के साथ अपना तलक डेवलप किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि खालिद असद गुराल साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान के घर में से चौधरी परवेज लाई के कैंप में हमेशा रहे हैं। जी। वो जब जो है ना और चौधरी परवेज साहब ने और बजाज साहब ने फैसला कर लिया अपना टिकट के लिए डॉक्टर शाहनवाज का, तो फिर इन्होंने अपना जो है ना खालिद साहब ने ये राब्ते किए सालिक साहब से, राफी साहब से और चौधरी शुजात साहब से। हम्म। और ये जो खालिद असद गुराल साहब ने वो जो एक डटना था, ये जाहिर है कि काफिले के अंदर चौधरी बरादरान का जब फैसला आ जाता है तो फिर दूसरे लोग इख्तलाफ करने की हिम्मत नहीं करते या इस तरह की वो जुर्रत नहीं करते कि वो इख्तलाफ, ये पहली दफ़ा हुआ और पहली दफ़ा फिर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। क्या इस कामयाबी को इससे भी जोड़ा जा सकता है, ये जो फैमिली की रीयूनियन हुई है इसके बाद चौधरी वजाहत अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हुए? जी जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि है ना जो है ना खालिद असद गुराल साहब, उन्होंने सालिक साहब से और राफी साहब से जो है वो राबत कायम किए हुए थे, ठीक है। तो जैसे ही चौधरी बजाज साहब ने जो है ना पीटीआई को छोड़ के दोबारा काफ लीग में आए हैं, तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो इस फैसले से जो शादत नवाज हैं उनके कैंप में कोई रिजेंटमेंट, कोई गुस्सा नहीं पाया जाता? जी, रिजेंटमेंट भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि चौधरी साद नवाज के जो है ना उनके बेटों ने उन्होंने मुसलसल अपने 5 सालों में, अगरचे जो है चौधरी शुजात नवाज साहब जो एमपी हैं रहे हैं हमारे साबिक, वो ज्यादातर इस्लामाबाद ज्यादातर लाहौर में ही रहे, लेकिन चौधरी साद नवाज के बेटों डॉक्टर शाहनवाज और चौधरी नवाज ने अपने हल्का की आवाम के साथ अपना जो तल्लक है उसको कायम किए रखा। वो मुसलसल 5 साल तक हल्का में रहे, लोगों की गमी खुशी में शिरकत करते रहे। वो चाहते थे हमारा ये हक बनता है कि हमें टिकट मिले,
लेकिन दूसरी जानब चौधरी सात नवाज साहब का ये कहना भी है और ये मानना भी है कि वो चौधरी वजाहत साहब के फैसले के पाबंद है। लेकिन जो रिजेंटमेंट वाली बात है, जो खामोशी वाली या गुस्से वाली बात है, उसका इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब से खालिद हसन गुराल साहब को नामजद किया गया उम्मीदवार यू लीग का, तो डॉक्टर शाहनवाज साहब मुसलसल हल्का से गायब थे। और चौधरी शुजात नवाज साहब वो बैरून मुल्क चले गए हुए थे। ये चचा और भतीजा एक ही दिन मतलब आते हैं, शुजात नवाज साहब बाहर से आते हैं बैरून मुल्क से, और डॉक्टर शाहनवाज साहब लाहौर से आ जाते हैं। ये दोबारा फिर अपने हल्के में एक्टिव हो जाते हैं, तो गुस्सा तो है डेफिनेटली, ठीक है। और ये भी आप बता रहे हैं कि उन्होंने फिर इजहार किया है कि हमने इलेक्शन लड़ना है हर सूरत में, टिकट मिले ना मिले। आपने कहा है कि ये टिकट जो है ये पीटीआई के लेने की ख्वाहिशमंद है। जी जी, चौधरी शुजात नवाज साहब जो हैं, उन्होंने हल्का में अपने एक दो मीटिंग में दोस्त अहबाब में बैठे हुए गपशप करते हुए इस बात का खुला इजहार किया है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और पीटीआई के टिकट से लड़ना है। मेरी अपनी भी उनसे एक दफा मुलाकात हुई है, तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जो है वो अदा किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और चौधरी परवेज लाई के साथ मिलकर पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ना। तो आपका शमशाद चौधरी साहब क्या तज्जिया है कि दोनों ग्रुपों में अगर वोट की बात हो, क्योंकि पार्टी टिकट के हवाले से अगर पीटीआई की बात हो तो पीटीआई तो इस वक्त सख्त दौर से गुजर रही है, लेकिन अगर ग्रुपों के वोट की बात की जाए तो क्या जो साजिद नवाज का ग्रुप है ये आपको ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है चौधरी खालिद हसन गुराल के ग्रुप से? नहीं नहीं नहीं, लोधी साहब, ये बात मेरे ख्याल में गलत है कि साजिद नवाज साहब का ग्रुप है या कोई खालिद हसन गुराल साहब का अपना ग्रुप है। वोट जो है वो चौधरी बरादरान का ही है, ठीक है, चाहे वो खालिद हसन गुराल साहब हो या साजिद नवाज साहब हो, वोट चौधरी बरादरान का ही। तो इसका मतलब है कि इनकी अपनी जो है ना, इसका मतलब है कि अगर वो पीटीआई के टिकट की कहीं बात हुई है तो वो भी दस्तबरदार हो जाएंगे, और जिस तरह चौधरी वजाहत हुसैन कहेंगे उसी पर आमीन कहेंगे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल। लेकिन क्या अगर ऐसा ना हुआ, जी जी, अगर ये ऐसा ना हुआ तो पीएमएलएन के ये जो है ना वो सीट जीतना ज्यादा आसान होगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो क्या इसकी तवक्को की जा सकती है कि उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाए, या उन्होंने अपना वेट बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल वेट बढ़ाने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया है? जो दूसरी बात की है आपने वो ज्यादा उसमें वजन है कि अपने वेट, क्योंकि पॉलिटिकल वेट बढ़ाने के लिए। जी, पॉलिटिकल वेट पर है। जी। अच्छा, ये जो शमशाद साहब आपने इस उसमें पीपल्स पार्टी के किसी कैंडिडेट का जिक्र नहीं किया कि पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद नहीं है, उसका वजूद नहीं है वहाँ, कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी जो है ना वो ओवरऑल ही आप देख लें डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो सूरत हाल है, सवाए फहर पग्गावाला साहब के, बाकी तो कहीं पे भी पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिव नजर नहीं आती। अगरचे हमारे हल्के में प्रोफेसर रफीक साहब है टांडा से जी, और ये जो रफीक साहब ने जुबैर टांडा साहब हैं, क्या ये भी इलेक्शन लड़ेंगे और डिटरमिन्ड है कि इलेक्शन लड़ने में? जुबैर टांडा साहब नहीं, अभी तक खोल के सामने नहीं आए। वो चूंकि जो है इस वक्त पीटीआई ज़ेरे ताब है, तो वो बैरून मुल्क चले गए हैं, और उन्होंने उस तरह इजहार भी नहीं किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, अगरचे वो पीटीआई की टिकट के उम्मीदवार थे, ठीक है, लेकिन टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि पिछले उसमें चूँकि अलायंस था पीएमएल-क्यू का और पीटीआई का, तो उसमें पीटीआई के जुबैर टांडा साहब को दस्तबरदार होना पड़ा पीएमएल-क्यू के कैंडिडेट के हक में। अब तो चूँकि खुद चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही पीटीआई के हैं, तो अब पीटीआई का मतलब ये होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही हैं और बामुकाबला चौधरी वजाहत हुसैन। क्या इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो सकती है?
जी जी बिल्कुल हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। अगर पीटीआई जो है जो जी जो है ना शुजात नवाज के अलावा किसी पीटीआई के वर्कर को उम्मीदवार नामजद करे तो ये मुकाबला हो सकता है इन दोनों। और शमशाद चौधरी साहब, आपने ये आपके हलके में लब्बैक का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उनकी तरफ से कौन से कैंडिडेट हैं? लब्बैक की तरफ से वो पहले वाले कैंडिडेट ये हैं हाफिज फरक साहब। उन्होंने पिछली दफा 40,000 से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन इस दफा गुज़श्ता 5 सालों में वो ग्राउंड पे कहीं भी नजर नहीं आए। वो एक्चुअली तो वोट वो वेव का लेते हैं, तो वेव अगर क्रिएट हो जाती है तो वो शायद फिर वोट ले जाएं, क्योंकि ऐसी जमातों के लिए शायद वर्किंग और नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन PMLQ और इसी तरह PMLN जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए नेटवर्क का होना और फिर हल्के के अंदर प्रेजेंस और वर्किंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो कैंडिडेट बने भी तो शायद वो परफॉर्मेंस ना दिखा सकें जो गुज़िश्ता इलेक्शन में उन्होंने दिखाई। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है। पिछली दफा चूंकि ईरान वेव जो है तो लब्बैक के हक में थी, तो उन्होंने तकरीबन 32,000 के करीब वोट लिए थे। लेकिन इस दफा ना तो वेव उस तरह है और ना ही वो इतने एक्टिव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो अपना पिछला रिकॉर्ड है उसको टच भी कर सके। लेकिन कैंडिडेट वही होंगे या कोई कैंडिडेट और भी सामने आए हैं लब्बैक के टिकट के हवाले से? नहीं, लब्बैक के वही कैंडिडेट हैं, हाफिज फारूक साहब सूबाई असम्बली से और काजी महमूद साहब जो हैं वो MNA किस्म। अच्छा शमशाद चौधरी साहब, आपके जो बड़े इलाके हैं जिस तरह कड़ियाँ वाला, टांडा है और किसी हद तक दौलत नगर भी है, इनके जो बुनियादी और बड़े जी जी मसाइल हैं, क्या जो कैंडिडेट्स हैं उनको हल करने की बात करते हैं या कोई वादा करते हैं? वादा वादा ही किया जाता था, हर दफा वादा ही किया जाता है। बस सब हमारे इलाके के सब बुनियादी मसाइल में सर जी सर सबसे जी बड़ा जी। मसला तो टांडा का है, जहाँ पे आज तक जो है वो बॉयज डिग्री कॉलेज नहीं बन सका। वहां पर जो मैटरनिटी होम है वो अभी तक पूरी तौर पर फंक्शनल नहीं हो सका। फुली तौर पे कड़ियावाला में फंक्शन बॉयज डिग्री क्या वहाँ सी सेक्शन होता है कि नहीं होता? नहीं होता सर, नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल सी डिलीवरी से सेक्शन नहीं वहाँ। होता। ठीक है, हाँ नॉर्मल डिग्री मतलब जो सर्जन कोई नहीं? RHC में जो सहूलियात है वो नहीं। वहां पर जो है हाँ जी सर्जन नहीं है बिल्कुल वहाँ। ठीक है। और RHC जो है वो कड़ियावाला फंक्शनल है? RHC में भी अभी कड़ियावाला RHC में भी अभी तक जो है वो नाइट शिफ्ट के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। वो डे में ही होते हैं सिर्फ एक डॉक्टर। इसी तरह RHC जो टांडा है उसमें डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? जी जी और टांडा में होते हैं, टांडा में है, टांडा में ये फैसिलिटी है। और क्या मसाइल हैं इन दो बड़े कस्बों के? सर टांडा को पहले फोकस करते हैं, क्योंकि टांडा जो है वो पिछले दौर में बहुत ज्यादा नजरअंदाज हुआ है। वो इस हवाले से नजरअंदाज हुआ है कि टांडा को जो है वो नादरा सेंटर भी नहीं है वहां पर, ठीक है, वो कुरी शरीफ में चला गया। टांडा में अराजी सेंटर नहीं है। टांडा जो है बॉयज का डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है, गर्ल्स का डिग्री कॉलेज नहीं है। और RSC का मैंने आपको बता दिया उसकी जो हालत है। बाकी जो मेन जो हैं रोड सड़कों के मसाइल वो तो हैं ही। इसी तरह कड़ियावाला में अगरचे जो है गुज़श्ता दौर में 5 सालों में यहाँ पे नादरा ऑफिस का यहाँ भी अमल में आया, अराजी सेंटर भी यहाँ पे कायम हुआ, 1122 भी कड़ियावाला में आई, कड़ियावाला में बॉयज डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में आया। अगरचे गर्ल्स डिग्री कॉलेज के क़याम का ऐलान भी हुआ, ठीक है, उसके लिए जिंदर शरीफ से पीर काशिफ गौर साहब ने और उनकी फैमिली ने ज़मीन भी जो है वो महकमा से तालीम के नाम की, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ियावाला में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में नहीं आ सका। ये तो बड़े मसाइल, ठीक है। इसी तरह कड़ियावाला में मैटरनिटी अस्पताल के लिए काफ़ी दफ़ा कोशिश की गई,
वहाँ पर डिस्पेंसरी की जगह भी है, डिस्पेंसरी और रेस्ट हाउस की जगह काफ़ी अरसा से जो है वो पड़ी हुई है, जो काबिल इस्तेमाल नहीं है। वहाँ पे लोग कब्जा की कोशिश करते हैं। अगरचे कड़ियांवाला में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ काफ़ी मज़ामत है, इसी वजह से वो बची हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ पर मैटरनिटी अस्पताल का क़याम नहीं अमल में लाया जा सका। ये तो बुनियादी हैं, बेसिक मसाइल हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद चौधरी साहब। हल्का पीपी 31 के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। मतवक्को उम्मीदवारों के हवाले से उन्होंने बताया, उनके प्रोफाइल्स बताए, कौन से ग्रुप की तरफ से कौन सा उम्मीदवार आएगा। अब असल फैसला तो होता है मैदान के अंदर जब इलेक्शन होता है, और हर ग्रुप की कोशिश भी है और हर पार्टी की कोशिश है कि उनका उम्मीदवार जीते। लेकिन जिन्होंने शमशाद चौधरी साहब जो बता रहे हैं कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल तलब हैं, और अरसा दराज से नवाबज़ादा ग्रुप और चौधरी बिरादरान वहाँ से बारी बारी अपनी जीतते आए हैं। लेकिन जो बड़े मसाइल हैं टांडा के और कड़ियांवाला के, वो जूं के तूं हैं। वो मसाइल अब भी किसी की राह देख रहे हैं कि कोई ऐसा MP आए जो उस तरफ, उन शहरियों की तरफ तवज्जो दे। ये था आज का लाइव विद बशार लोधी। इंशाल्लाह कल एक नए मौजूद के साथ हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।